टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस आपको तक के मुहैया कराती है। यूट्यूब चैनल में ये अब मेरी पहली कोशिश है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्यूज मेरे साथ आपस में हम आपके जो भी व्यूज हैं मुझ तक के कन्वे करें ताकि मैं इस चैनल को और अच्छे से आप तक के पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, तो जरूर 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। नेक्स्ट इज योर स्टोक्स लॉ। ये स्टोक्स लॉ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड है दैट इज एट रेस्ट, और आपने उसमें से एक स्मॉल स्पेरिकल बॉडी कोई है आपने उस लिक्विड में डाला। आपने एक स्मॉल स्पेरिकल बॉडी को उस लिक्विड में डाला, तो क्या होता है जब वो स्मॉल स्पेरिकल बॉडी जब उस लिक्विड में से होके जब गुजरता है तो जो सरफेसेस उस बॉडी के कांटेक्ट में है वो लेयर्स ऑफ द लिक्विड वो साथ में उसके मूव करता है। क्या कहा मैंने? तो एक लिक्विड है विच इज इनिशियली एट रेस्ट, और आपने क्या किया, एक स्मॉल स्पेरिकल बॉडी है, उस स्मॉल स्पेरिकल बॉडी को आपने उस लिक्विड में डाला, तो दैट फॉल्स इन दैट लिक्विड। तो वो स्पेरिकल बॉडी जिस लेयर्स के साथ कांटेक्ट में है वो लेयर्स ग्रेजुअली उसके साथ मूव करने लगता है। लेकिन दूसरे लेयर्स जो है दे आर एट रेस्ट, बाकी लेयर्स तो रेस्ट पे है, और वो लेयर्स रेस्ट पे होने की वजह से इन लेयर्स के बीच में आपस में एक रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्स एक्ट करने लगता है, जो कि वो जो रेस्ट पे है वो इन मूविंग लेयर्स को रोकने की कोशिश करेगा। एक रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्स लगेगा। अब इस रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्स लगने की वजह से अब क्या होता है कि वो जो स्मॉल स्पेरिकल बॉडी जो है दैट नाउ फॉल्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो फॉल करने लगता है, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। That constant velocity with which the spherical body now falls, that is called terminal velocity. ये terminal velocity क्यों acquire किया? वो जो spherical body जब fall कर रहा है वो एक constant velocity से क्यों fall कर रहा है? क्योंकि यहां पर एक opposing force लग रहा है, एक relative opposing force लग रहा है। किसके बीच में? वो जो liquid layers which are in contact with the body वो तो move कर रहा है, लेकिन बाकी जो liquid layers है they are at rest। तो इस की वजह से एक रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स और विच वी कॉल एज द विस्कस फोर्स। एंड स्टोक्स लॉ कहता है कि ये विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक रिलेटिव जो ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है बिटवीन द लिक्विड लेयर्स, दैट इज कॉल्ड योर विस्कस फोर्स। और वो विस्कस फोर्स क्यों लग रहा है? तो स्टोक्स लॉ के अनुसार ये जो विस्कस फोर्स जो है ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बॉडी पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे एंड टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एंड स्टोक्स लॉ आपको बता रहा है द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड। तो ये विस्कस फोर्स अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ क्या आ रहा है? जो विस्कस फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, ईटा पे, रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बॉडी पे और टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो जैसे कि मैंने कहा कि व्हाट इज दिस टर्मिनल वेलोसिटी? दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विथ व्हिच द बॉडी फॉल्स। इनिशियली क्या होगा? जब इनिशियली आपने उस स्पेरिकल बॉडी को डाला उस लिक्विड में, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो जो स्पेरिकल बॉडी है वो पहले एक्सीलरेट होगा नीचे की तरफ, वो तेजी से गिरना लगेगा, वो उसमें एक्सीलरेशन होगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन बाद में वो जो रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, वो जो विस्कस फोर्स लग रहा है, उस विस्कस फोर्स की वजह से अब वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करेगा। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड
टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टोक्स लॉ के अनुसार ये जो विस्कस फोर्स जो लग रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी पे एंड टर्मिनल वेलोसिटी पे। कैसे डिपेंड कर रहा है नहीं मालूम, F इज इक्वल टू के ईटा टू द पावर ए आर टू द पावर बी वी टू द पावर सी, ऐसा हो गया। हमको मालूम है कि डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन m टू पावर माइनस 2, के को छोड़ दे रहे हैं, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m l इनवर्स t इनवर्स टू द पावर a, रेडियस r है m0 l t0 टू द पावर b, टर्मिनल वेलोसिटी m0 l t इनवर्स टू द पावर होना चाहिए। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं दैट इज m l t टू पावर माइनस 2। अब देखिए मास की बात करें m टू द पावर a l टू द पावर माइनस a t टू पावर माइनस a, m टू द पावर 0 l टू द पावर b t टू पावर 0, m टू द पावर 0 l टू द पावर c t टू पावर माइनस c। यहां से आप देख रहे हो m l t टू पावर माइनस 2, देखिए मास की बात करें m टू द पावर a l टू द पावर माइनस a प्लस b प्लस c t टू पावर माइनस a माइनस c, ऐसा आ रहा है। तो हम यहां से कंपेयर कर रहे हैं m के पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं, a का वैल्यू 1, माइनस a प्लस b प्लस c दैट इज इक्वल टू 1 और माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2। क्या जाए, अब a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू 1 पुट के तो आपके पास यहाँ पर माइनस 1 है, इधर तो प्लस 1 हो जाएगा, तो फिर c का वैल्यू भी 1 आ गया। अब a और c का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूं तो b का वैल्यू भी 1 आ जा रहा है, तो a b c का वैल्यू 1 आ गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 आपको क्या मिल रहा है, f इज इक्वल टू k ईटा टू द पावर 1 r टू द पावर 1 एंड v टू द पावर 1, तो f इज इक्वल टू k ईटा r v। अब f इज इक्वल टू k ईटा r v। अब एक्चुअल कैलकुलेशन जैसे करते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने पॉइजनलिस थ्योरम देखा था, पॉइजनलिस में क्या आया था आपके पास, f इज इक्वल टू k p बाई l r टू द पावर 4 बाई ईटा आया था। और एक्सपेरिमेंटली जब अपन ने देखा था, जब एक्सपेरिमेंटली पॉइजनली ने देखा तो k का वैल्यू पाई बाई 8 आता है, पॉइजनलिस थ्योरम। एक्सपेरिमेंटली देखोगे तो k का जो वैल्यू है वो पाई बाई 8 आता है। इसी प्रकार स्टोक्स लॉ में आप जब एक्सपेरिमेंटली देखते हो तो एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू 6 पाई आता है, तो देयरफॉर f का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 पाई ईटा rv, ये आ जाता है। बस हमने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस का वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स क्या है कि डायमेंशन एनालिसिस से हम ये k का वैल्यू नहीं निकाल पाते, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो k का वैल्यू कितना आता है 6 पाई। तो स्टोक्स लॉ के अनुसार वो जो विस्कस फोर्स जो है, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन दैट body or between the layers of the liquid, that is F is equal to 6 pi eta RV. Similarly पॉइजनलिस थ्योरम में वो जो k का वैल्यू जो वो पाई बाई 8 आता है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं स्टोक्स लॉ की, तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है आपसे स्टोक्स लॉ कह रहा है कि जो विस्कस फोर्स जो है वो कितना होगा, कोई भी लिक्विड है उसके डिफरेंट लेयर्स के बीच में से जब आपने एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को अलाउ किया टू फॉल, तो क्या हो रहा है, एक ड्यू टू द रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड एक विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो विस्कस फोर्स कितना होगा, दैट विस्कस फोर्स इज डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, इट इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विथ व्हिच दैट स्फेरिकल बॉडी इज फॉलिंग, और वो कांस्टेंट क्यों होता है, इट इज ड्यू टू दैट रिलेटिव ऑपोजिंग फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गया। अब उसके बाद आपने डायमेंशनली निकाला, एबीसी का वैल्यू 1 आगे पुट कर दो, सो दैट इज योर स्टोक्स लॉ। विस्कस फोर्स F इज गिवन बाय 6 पाई ईटा RV। क्लियर?
अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई कमेंट अगर है इस वीडियो पे तो जरूर मुझे आप अपने कमेंट से अवगत कराएं। कोशिश करूंगा कि नए नए टॉपिक के साथ हर रोज आपसे मिलूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। नमस्कार।